प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार हम एक अच्छी गवाही लेकर आए हैं और हमारे बीच में देख रहे हैं आप भाई एलिसा जी है, सिस्टर एलिजाबेथ नाम है उनका। तो दोनों पति पत्नी की हम आज गवाही सुनेंगे और इस गवाही के द्वारा हम परमेश्वर के फेवर को देखेंगे कि कैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। तो आज इनकी गवाही से कई लोग आशीषित हो सकते हैं, मेरा विश्वास है। तो अब मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल बावने। अतुल बावने। अच्छा, आपका? रानी बावने। रानी बावने। और इनके और परमेश्वर ने मुझे एलिजाबेथ नाम दिया। आमेन। तो इनका एक आत्मिक नाम है एलिजाबेथ सिस्टर करके, और उस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा आशीष का रीजन रहता है। और इनके एक बड़ा बेटा है जिसका नाम जॉन है, और इनकी छोटी बेटी जो कितने साल के बाद आपको हुई? मुझे 11 साल के बाद। 11 साल के बाद इनको परमेश्वर ने एक बेटी से ब्लेस किया है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 11 साल वेट करने के बाद वो बेटी का, ये भी एक बहुत बड़ी गवाही मैं आगे उनसे पूछूंगा। तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि प्रभु में आने के बाद इनके साथ एक ऐसा स्टंट हुआ है, मतलब एक ऐसी घटना घटी जहाँ से ये आज 13 साल से बीमार थे, मतलब रोग में थे, तकलीफ में थे। तो उस 13 साल में इनके साथ में क्या क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था, मैं जिसके बारे में हम पूछेंगे। तो आप वो बताइए कि आपके साथ में उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से आपका पाँव में प्रॉब्लम है और आपके सीने में जो दर्द था, इसके बारे में बताइए, उस दिन के बारे में क्या हो रहा था, कहाँ जा रहे थे? यानी जो अटैक आना, नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ था पहला। हाँ जी। एक्चुअली मेरे इधर डिलीवरी का टाइम था। हाँ। ये अपने माँ की इधर थी और मैं अपने बड़े पिताजी के इधर रहता था। मेरे बहन के इधर कार्यक्रम था जो नाइट में रखे थे उन्होंने, पूरे फैमिली को बुलाने के लिए। एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहता था वहाँ पे, क्योंकि मैं ड्यूटी करके जस्ट आया था। तो घर आया, वैसे बड़ा भाई, बड़ी माँ का लड़का मेरे को पीछे लगा हुआ था कि चलो अपन भी जाके आएंगे। मैं उसको बोला गाड़ी उड़ी नहीं है अपने पास में, वर्धा रोड जाना था जी। तो उसने तभी भी गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया, दोस्त से मांग लिया था गाड़ी। अब हम लोग गए बहन के इधर। अब वहाँ पे खाना भी हुआ, पीना भी हुआ। और फिर मेरी बहन से सिस्टर बोले कि मत जाओ, ये बहुत रात हो गई है। रात के बहुत वो 1-1:15 बज गया था हमारे को। बोले मत जाओ। तो इधर भाई बड़ी माँ का लड़का पीछे लग गया था कि बोले तो तेरी भाभी घर पहुंच गई है, चल अपन भी घर चलते हैं, जल्दी तो जाके पहुंचेंगे। बस वही उसी टाइम हम लोग सोचे के बाद जल्दी जाके पहुंच जाएंगे, चलो ठीक है, और दूसरे की गाड़ी भी देना है। बस वापसी में जैसे आ रहे थे उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ। किसी ने ठोक दिया आपको? नहीं, किसी ने नहीं ठोका। आप खुद ही? खुद ही। कितने लोग थे एक बाइक में? 2 ही जन। 2 लोग थे। तो कुछ नशा करके? हाँ जी। पुलिया से चढ़ गए, पुलिया उतर रहे जैसी चीज भवान का पुलिया, जी। जैसे डाउन हमारे कि सीधा डिवाइडर को टच, और वहाँ पे गिरा। उसके बाद से आपका पाँव का प्रॉब्लम? और ये बताइए मुझे कि ये तो गलती से हुआ, प्रभु में रहने के बावजूद? प्रभु में थे उस समय? नहीं थे ना, तब इसलिए नशा वशा आप करते थे। तो ये तो अलग बात हुई। जो अटैक आपको पहली बार आया था, जो हार्ट का अटैक, उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट लेके बताइए, वो कैसा था? 2018 में मेरे को पहला अटैक आया था जी। तो उस टाइम जस्ट हम लोग प्रभु में आए थे, वो भी ये जख्म के कारण, पैर के जख्म के कारण। तब 32वां हो गया था। हमारा 32वां हो गया था। और 32वां होके 1 महीना हो गया था। फिर ऐसे काम चालू था मेरा, ज़्यादा यानी ठेकेदारी काम कर रहा था मैं। लेबर काम करता था, मिस्त्री का मिला को मिस्त्री, ठेकेदारी का मिला तो ठेकेदारी। और मेरे को एकदम छाती में दर्द उठा।
तब मेरे पास में एक्टिवा गाड़ी थी, सेकेंड हैंड नहीं लिया था मैंने। वो इसको बताया, हमारे पास सिर्फ 700 रुपये थे जेब में पास में। तो इनको बताया ऐसे ऐसे है, फिर क्या करते अपन प्राइवेट में तो कर नहीं सकते, चलो मेयो में जाते अपन, तो उतने में इलाज हो जाएगा। अब वो पता नहीं था कि अटैक है करके। अब वहाँ गए तो सही, तो अपना LIC चौक, वहाँ जम के दर्द उठा फिर मेरे को। वहाँ मैं गाड़ी रोक दिया, इसको बताया अब गाड़ी चलाना नहीं जम रहा, क्योंकि यह हाथ लेफ्ट हैंड पूरा सुन्न हो रहा था, हो गया था। 15 मिनट वहाँ रुकने के बाद में फिर मन प्रेयर किए, और मन में एक थाना के थोड़ा अच्छा लग रहा है, चलो पास में चपट से चला जाए। फिर वो हम लोग गए मेयो में, देखे उन्होंने, तो वहाँ पे भी प्रभु का धन्यवाद हो कि जल्दी जल्दी काम हुआ, गवर्नमेंट में रहने के बाद भी। जैसे गए हम लोग वहाँ पे, तो बोले क्या है, बोला छाती का दर्द है, तो वैसे उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिए, टेस्ट ये करना वो करना, और सीधा भर्ती कर दिए मेरे को, बोले ICU में डाल दिए। अब ICU में डाले तो वहाँ पे भी दर्द चालू ही था। फिर ये मेरा लड़का छोटा ही था, हाँ मेरा लड़का छोटा ही था, 4 साल। और ये भी डर गई थी एकदम कि अब करे तो करे क्या करे। हाँ जी। पैसा पानी कुछ नहीं पास में। फिर इसमें जहाँ हम लोग ने 32वां लिए थे, अपना महेंद्र पास्टर जी, उनको फ़ोन किए, वो आए ICU में, किसी को आने नहीं देते, पर वो आए और उनको आने दिए। उन्होंने वहाँ पे मेरे को प्रेयर किए। प्रेयर होने के बाद 5 मिनट के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये पूरे शांत हो गए, यानी अटैक पूरा शांत हो गया, खत्म, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। आमीन। तो मेरे को फिर 5-10 मिनट में बाहर निकाल दिए जी जी। ICU से। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी बात, वहाँ से कम ICU में जाने के बाद में कम से कम 15 दिन वो ICU से कोई बाहर नहीं निकलता। ऐसे पेशेंट थे वहाँ पे, दर्द और सांस लेने में पर दिक्कत। आप कितने दिन में निकल गए जल्दी? मैं वही दिन, एक ही दिन में? एक ही दिन में 10 मिनट तो में। ये प्रेयर का पावर जी, प्रार्थना का असर। वहाँ पे ICU में किसी को जाने नहीं देते थे, पर वो प्रभु के दास को आने दिए, और उन्होंने प्रार्थना वहाँ पे किया ICU में, और वैसे ही 10 मिनट में। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, इनकी गवाही हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि इनका अभी फिलहाल में ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो नस ब्लॉक थी, पूरी फुल्ली ब्लॉक हो चुकी थी, और बहुत रिक्सी वाला ऑपरेशन हुआ है। इसी रिलेटेड हम इनकी गवाही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप भी सुनकर आपको भी कुछ प्रभु के कामों को, जो परमेश्वर आज भी अपने लोगों के बीच में कर रहा है, वो आज भी जीवित परमेश्वर है, कैसे अपने लोगों को छुड़ाता है, कैसे रास्ते ओपन करता है। क्योंकि 13 साल से वो 13 साल पहले अटैक आया था, और जिस कारण से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और ICU में थे। एक दिन में प्रेयर करने के बाद एक प्रभु के दास के द्वारा फिर उनको तुरंत बाहर निकाल दिया गया। तब से लेकर उस समय तो अटैक रुक गया था, परंतु दिन प्रतिदिन वो चीज़ बढ़ते गई, समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे पास वो इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। एक्चुअली में इन्होंने इलाज उसको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे पैसा का। नहीं। किसी ने बोले थे कि इनको कि 4 साल आपको लग सकता है, नहीं या 4 महीने। नहीं, वो तो पैर का था, पैर का। अच्छा, इसके लिए नहीं। अटैक का नहीं। तो मैं एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे, और हम कोई दवाखाने में जा नहीं सकते थे। हाँ। सिर्फ 700 रुपये में हम लोग मेयो गए थे अटैक के कारण। तो वो चीज़ इनको बढ़ते गई, और इनको दर्द फील होता रहा। तो इन्होंने क्या किया कि मुझे पेन हो रहा है, एसिडिटी हुई होंगी, या कुछ दर्द हो रहा है, तो ऐसी दवाई छोटी मोटी गोली खा के इन्होंने मतलब उसको सहन करना। और इन 13 साल में वो प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ते गई। देखिए, परमेश्वर तो उस समय इनको एडमिट किया था, पर पैसे की वजह से इन्होंने इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाया जी, है ना जी। क्योंकि पैसे नहीं थे। तो अगर कंटिन्यू करते थे या फिर अच्छा इलाज, तो हो सकता था वो उस समय वो जो ब्लॉकेज हो बंद हो गया रहता जी। पर वो पैसे न होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, और एसिडिटी ऐसी छोटी मोटी दवाई खा के। परंतु आज आपके सामने भाई मौजूद जीवित हैं, एक जिंदा गवाही है
कि परमेश्वर ने इनको अभी फिलहाल में एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। अब उसके पीछे का मैं रीज़न बताना चाहता हूँ कि कैसे ये छुटकारा हुआ, नहीं तो अभी भी कई साल लगते थे। शायद आपका वो प्रॉब्लम में आप बढ़ते रहते, अटैक आ गया रहता, कुछ भी बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। परंतु इसका एक रीज़न मुझे यहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जब से भाई दोनों सिस्टर पति पत्नी हमारे टच में आए, कांटेक्ट में आए कि और इन्होंने हमारे साथ संगति करना स्टार्ट किया। सेकेंड कि ये प्रभु के साथ में उतने बराबर इनका जीवन नहीं था, मतलब कभी आना प्रार्थना में, कभी नहीं आना, अपने कामों में ज़्यादा ध्यान देना। और ये प्रॉब्लम थी, अभी पैर की प्रॉब्लम है, इनका भी सर्जरी होने वाला है, प्रभु उनको चंगा करेगा। अभी हार्ट का प्रॉब्लम पूरा फिनिश हो गया है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो इनको इतनी अच्छी चंगाई इसलिए मिली है क्योंकि इन्होंने अभी कुछ महीने पहले जो जनवरी या दिसंबर में बोला कि पास्टर जी हम जब से चर्च में आने लग गए तो हम लोगों ने संडे का, इनके पास एक रिक्शा, प्रभु ने रिक्शा से ब्लेस किया है, एक नया रिक्शा दिया है, एक नया रिक्शा मतलब नया ऑटो प्रभु ने खुद का दिया है, उसका इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं। पत्नी भी घर का काम करती है, पति बाहर का बच्चों स्कूल का करते हैं। तो फेवर देखिए कि कैसे इन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं संडे को खुदा के घर में आऊँगा। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चर्च में आते हैं और 40 किलोमीटर दूर एक घर में आते हैं, और उस दिन कोई काम नहीं इनके पास। नहीं सवारी मिलेंगी तभी भी मैं सवारी लेता नहीं। इन्होंने बताया कि जब भी रास्ते में सवारी मिलती है तो हमें उसको बैठा लेता है, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमको उस दिन खुदा फ्री माइंड से खुदा घर जाना है और फ्री माइंड से आना है। तो इनका एक अच्छा निर्णय, वो वही निर्णय को परमेश्वर ने पकड़ा है और प्रभु ने इनके लिए मार्ग ओपन किया। इनको अटैक आया एक दिन रात में और वो सहन कर रहे थे कि मुझे ऐसी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और प्रेयर करने के बाद मैंने इनको बोला भी कि आप हॉस्पिटल में दिखा दो करके, पर इन्होंने नहीं दिखाया, बोले कि ऐसे हो जाएगा। परंतु ये परमेश्वर का ही काम था कि इनको हॉस्पिटल लेके जाने का। तो क्या हुआ उस दिन रात में जो आप पेन हो रहा था, कैसा लग रहा था आपको? उस दिन दर्द तो हो रहा था जी, छाती मेरी पूरी भर के आई थी, सामने का पोजीशन, पीछे का पोजीशन। कैसा लग रहा था आपको रास्ते में? रास्ते नहीं, उस दिन रात में, रात की बात है, रात के 2 बजे। यस। और मैं जैसे आँख लगाता हूँ तो मैं सो नहीं पा रहा था, टसन ज़्यादा थी, पूरा जकड़ के था, जकड़न, और हाथ पूरे जकड़ के थे। कैसे कि मेरे को अलग पावर लग रही थी, मेरे को कि ताकत है मेरे अंदर जो मेरे को सोने भी नहीं दे रही है। चटपट चटपट, इधर मुंह उधर ऐसी। मैंने अपने घर वाले को बोल रहा था कि मेरे छाती पे आके खड़े हो जा। 2-3 बार इसको खड़े किया मैंने छाती पे, पेन की वजह से। जी। पीछे पलट के पीठ के ऊपर खड़ी हो जा, पेन की वजह से मैंने सहन ही नहीं हो रहा था। ये बताने का रीज़न यही है, कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा चंगा करेगा। तो ये सिलसिला 2 बजे से तो 5:30 बजे तक के चला, सुबह इतना सहन किया आपने? जी। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आप वो टाइम पे ना मैं सो पाया ना मेरी घरवाली सो पाई थी। और फिर 5:30 बजे थोड़ी नींद मेरे को भी लगी, मेरे घरवाली तो सोई नहीं, तो उसको लगा कि और कुछ क्या होगा क्या नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला आपने जब ऐसा बताया कि ये इतना ऐसा अटैक हुआ था 1 बार 2 बार, क्या बोले उन्होंने कि कैसा क्या रिएक्शन रहा उनका, बोलने पता नहीं था? नहीं, उनका ऐसे कहने का था कि आपको बीपी ज़्यादा हो गई है। बीपी ज़्यादा हो गई जी, 200 से ऊपर बीपी है। आपने कैसे सहन कर लिया, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि आपने? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे पहले अपने दूसरे दिन सुबह दवाखाने में घर के पास के गया, तो उन्होंने मेरे को पहले चेक किए जी। बोले भाई, बोले आप ऑटो क्यों चला रहे हैं और आपके साथ में कौन है जी? तो मैंने उनको बोला कि बाप मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो बोले एक काम करो, आप ऑटो यहीं पे रहने दो, किसी को फोन मोबाइल होगा तो फ़ोन करके बुला लो। मैं बोला आप फ़ोन करके किसको बुलाओ, मेरे घरवाली भी काम पे गई है। मैं खुद डर गया, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। नहीं, बोले आप पहले बुला लो, आप गाड़ी चलाओ ही मत। फिर मैंने उनको तब भी कारण पूछा, मतलब बताइए तो मेरे को। बोले आपका बीपी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हाई है जी, कि 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बोला इसलिए तो आया मैं दवाखाने में। बोले ये दवाखाने में नहीं होगा आपका काम, आपको बड़े दवाखाने में जाना पड़ेगा। बड़े दवाखाने में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ दिखाना पड़ेगा, तो वहीं पे इलाज होगा आपका।
रोके रोके। तो मैं ये गवाही रिकॉर्ड करने का रीज़न यही है कि आप इन परिवार के लिए प्रार्थना करें। इनकी वाइफ है जो प्रभु में रह के बहुत मेहनत करते हैं और संडे को चर्च भी आते हैं, तो इनके लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर को, अभी भी जो घर में हम लोग रहते हैं एक किराए का घर है, रेंट पे है और इसका तकरीबन 7 या 8 हज़ार रुपये मंथली का जाता है। तो इनका खुद का घर हो इसके लिए प्रार्थना करें। इनका पाँव भी अभी सर्जरी बोला है उन्होंने, वो भी हो जाएगा। ये खुदा का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चंगाई कैसे देता है। हम सोचते हैं कि प्रभु प्रार्थना करेंगे चंगाई करेंगे, प्रभु प्रार्थना के द्वारा रास्ते ओपन करता है। जो प्रार्थना के द्वारा होता है वो प्रार्थना के द्वारा, जो डॉक्टर के द्वारा होता है वो डॉक्टर के पास परमेश्वर कई बार भेजता है। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रभु कई बार रास्ते को ओपन करता है। तो इनका एक निर्णय था कि मैं हर संडे खुदा के घर में आऊँगा और पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ ही आते रहे। इनका ये निर्णय मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो खुदा को कितना अच्छा लगा होगा कि मैं और मेरा घराना तेरे घर में आएंगे परमेश्वर। वही चीज़ों ने इनके लिए रास्ते ओपन किया है। जो इतना बड़ा हार्ट का अटैक आना, ऑटो चलाते चलाते रास्ते में रुक जाना, तड़प होना, रात रात में सोना, स्त्री इतनी बड़े अपनी पत्नी को अपने सर के, अपने बॉडी के ऊपर खड़ा करना, पेन कितना हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हो कि प्रभु का ही योजना थी कि इनको हॉस्पिटल जाके इनका ऑपरेशन सारी चीज़ प्रोसेस और बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। तो इसके बारे में पूछूंगा सिस्टर, जैसे इनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, तो एडमिट करने के बाद आपको मतलब लगा ऐसी, हाँ लगा लो ऐसे, तो इनके साथ में कैसा प्रोसेस हुआ, आपको क्या क्या फील करना पड़ा? जैसे इनको लेके गए, आप कहाँ कहाँ उस दिन गए, कैसा लग रहा था आपको उस दिन? पहले तो क्या हुआ, इनको रात में 2 बजे यानी दर्द हो रहा था, लेकिन इन्हें मेरे को जगाया नहीं। इनके पास में टैबलेट थी, गाड़ी में रखी थी 2 टैबलेट। तो ये उठे 3, किसी ने मेरे को बताया था तो मैंने इमरजेंसी में खरीदा था। 3 साढ़े 3 बजे ये जाके टैबलेट लिए, एकदम मेरी आँख खुल गई। तो मेरे को लगा कि ये चार्जिंग, गाड़ी चार्जिंग वाली है तो चार्जिंग बंद करने के लिए उठे होंगे। तो ये दर्द में तड़प रहे थे। इनको बोली कि क्या हुआ है, तो ये बोलते हैं कि मेरे को छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं बोली कि चलते क्या, अपन हॉस्पिटल चलेंगे। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं चलते, मैं टैबलेट खाता हूँ। तो इनको किसी यानी कि वो बच्चे छोड़ने जाते थे, 10वीं का पेपर था, तो उनकी मम्मी ने इनको बोले थे कि भाई पहले टैबलेट ले लो। तो वही टैबलेट इनके पास रखी थी, तो वो टैबलेट इन्हें खाए, तब भी कुछ भी आराम नहीं था इनको। फिर ये मेरे को अपने पीठ के ऊपर खड़े कर रहे या छाती दबाने के लिए बोल रहे, सब कुछ ये कर रही थी। मैं तेल लगा रही और प्रेयर का तेल भी लगाई मैंने। और मैंने इनको बोली कि मैं पास्टर जी को फ़ोन लगाती हूँ। तो ये बोलते हैं कि इतने रात में फ़ोन मत लगा। और मैं बाजू में मैं काम पे जाती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि हॉस्पिटल जाएंगे करके, लेकिन ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं सुबह जाएंगे करके। और ये 5:30 बजे तक के तड़पते रहे। और 5:30 बजे फिर इनको थोड़ी नींद आ गई और सो गए। ये उठे 7:30 बजे, 7 बजे और बच्चे छोड़ने चले गए। और इन्हें 11 बजे, 11:30 बजे तक के बच्चे छोड़े। फिर घर आए, इनको ये बोले मैं बच्चे भी लेके आता हूँ। तो मैं इनके ऊपर भड़क गई। मैं बोली मेरे को बच्चों का क्या करना है, बच्चे तो उनके मम्मी पापा को ही लेके आ जाएंगे करके। इनने फटाफट फिर उनके मम्मी पापा को फ़ोन किए कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ऑटो चलाते हैं स्कूल के बच्चे इनके? जी। इनके वो लगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चे कौन छोड़ेंगे? जी जी स्कूल का टाइम था। जी। तो इनने बच्चे भी छोड़े सुबह। और फिर मैं उस दिन काम पे नहीं गई थी कि मेरे को एक था। और मैं पास्टर जी को भी यानी फ़ोन लगाई थी, मैंने सुबह होके फ़ोन लगाई 4 बजे के करीब मैंने पास्टर जी को फ़ोन लगाई थी। और पास्टर जी ट्रेन में थे और उन्हें ट्रेन में भी प्रेयर किए। और प्रेयर करने के बाद उनको नींद आई, परमेश्वर ने उनको अच्छी 5:30 बजे से नींद भी दिए थे। और तभी वो उठ के बच्चे, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी वो निभाने के लिए गए थे। और बच्चे उन्हें स्कूल छोड़ दिए। और उसके बाद में ये घर आए। मैं बोली नहीं हॉस्पिटल जाएंगे, मानकापुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ मैं लेके गई इनको अपने दोनों बच्चों के साथ में। और खुद गाड़ी वो चला के गए। और वहाँ ECG निकाले तो उन्हें बोले कि तुमको मेयो जाना पड़ता है। तो मैं इनको बोली मेयो जाना पड़ता है तो अपन मेयो चलेंगे। तो हम घर, आप ये बताइए जो एम्स हॉस्पिटल में लेके गए जी, इधर तो 2-3 हॉस्पिटल आपने दिखा दिए जी, 4 हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रॉब्लम क्रिटिकल है? जी।
तो आप इसको एम्स हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए बोला। जी तो एम्स हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे जाते समय मतलब कितने सारे बहुत सारे पेशेंट थे, इनका जी। नंबर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में या वहाँ अंदर लिए, वहाँ पे ये अच्छा हुआ। परमेश्वर के भी एक ये थी योजना, और परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हमारे जीवन में। आमीन। वहाँ पे तो ऐसे लोग थे कि 6-6, 7-7 महीने से वहाँ लोग थे, जिनको बेड नहीं मिल रहा था। बेड नहीं मिल रहा था। और जहाँ हमने इमरजेंसी से इनको डाले थे, वहाँ पे मेरा एक कजन देवर ड्यूटी करता है, वो आया। परमेश्वर ने उनके मन में कार्य किए और वो आया। वहाँ पे हमको हमारी पहचान भी बहुत निकली, परमेश्वर ने वो पहचान निकाले। नहीं तो इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी को कोई नहीं जानता है, वो परिवार वाला रहे या कोई रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में भी कुछ ये किया है और परमेश्वर ने तुरंत में इलाज चालू किए। और वहाँ डॉक्टर भी ऐसे पटापट डॉक्टर आ गए हैं इमरजेंसी में, और उन्हें इलाज चालू किए। इनकी बीपी बहुत बड़ी थी, बीपी इतनी बड़ी थी, ऊपर की 200 नीचे की 150 इतनी बीपी थी। डॉक्टर ने बोल दिया था इनको मेजर अटैक आएगा करके। मेजर अटैक? डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि मेजर अटैक आ जाएगा करके, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। अपने बच्चे मैंने दूसरे किसी के घर में रख के, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ बच्चे रखी थी। एक मन बच्चों में भी था, एक इनमें भी था, और मैं पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं हूँ। और परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे वहाँ इस्तेमाल किए कि जहाँ मैं जहाँ नहीं सकती थी वहाँ मेरे को इस्तेमाल किए परमेश्वर ने। यानी वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है हॉस्पिटल है, कि मैं वहाँ नहीं घूम सकती थी। वहाँ पे अलग अलग लिफ्ट, अलग अलग माले पे जाने वाले अलग अलग लिफ्ट है। मैं यानी कि मैं सच्ची में कि मैंने कभी उतना बड़ा देखे भी नहीं होंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पे। और परमेश्वर ने वहाँ जा बोले वहाँ मैं अच्छी तरीके से पहुँची वहाँ पे, और इनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मतलब ये बोलने का यही मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि 6-6 महीने से इनको बेड नहीं मिला था, हमको बहुत जल्दी हमारी लाइफ में काम हुआ। इसका रीजन कौन है? प्रभु यीशु या आपके साथ में थे, प्रेयर थी? परमेश्वर की वहाँ यानी कि हमारे फादर यानी प्रेयर करते जा रहे थे, और हमारे मन में था कि परमेश्वर जो कुछ करेगा वो परमेश्वर ही करेगा करके। मेरे मन में भी वही चलता था कि प्रभु तू ही करेगा करके, डॉक्टर में भी हो कि तू ही करेगा, तू तो स्वयं मुझे नहीं दिखाई देगा, लेकिन डॉक्टर के द्वारा तू ही करने जा रहा है करके प्रभु, मैं ऐसे ही बोलती थी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पैसे लगाते हैं, एडमिट इलाज भी होता है, ऑपरेशन होता है, फिर भी नहीं बच पाते। परंतु इनके साथ में 6-6 महीने वाले का नंबर लग रहा है, परंतु आपका नंबर लगा, तुरंत एडमिट हो गया, बेड मिल गया और इलाज स्टार्ट हो गया। तो बहुत बड़ा परमेश्वर का फेवर है, आप यही बोलना चाह रहे हो? जी, आमीन। परमेश्वर ने बहुत हमारे जीवन में अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने यानी कि हम रोते गए और परमेश्वर ने हमको वहाँ से हंसते भेजे। परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और वहाँ में जो जो लग रहा था वहाँ हमको पूरा हुआ। हमको वहाँ जहाँ ऑपरेशन के लिए जो आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, वहाँ पे एक तो लाइसेंस या राशन कार्ड, मैंने राशन कार्ड घर में भेज दी थी। और हमारे पास में मैंने अपने रिलेशन वालों को भी फ़ोन लगाई कि मुझे तुम्हारा लाइसेंस दो या कुछ दो करके, लेकिन रिलेशन वाले बोल रहे थे कि हमारे पास में नहीं है। कोई बोल रहा था है लेकिन फ़ोटो नहीं दिख रही है। वो थोड़ी आ गई थी, लेकिन मैं प्रभु को बोली, प्रभु तू ही कर सकता है, तेरे अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता है, जो कुछ है तू ही है। वो बोली मैं इनको बोली कि मैं पास्टर जी को फ़ोन लगाती हूँ, और ये बोले ठीक है तू पास्टर जी को फ़ोन लगा। लेकिन पास्टर जी को फ़ोन लगाया, पास्टर जी ने बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ करके। हम वही बैठे बैठे पास्टर जी आधे घंटे में वहाँ पहुँचे और हमारा वो लाइसेंस दिया, लाइसेंस जमा करके वो वहाँ का अप्रूवल हो गया है, और उसी दूसरे दिन में उनका ऑपरेशन हुआ है। प्रेज लॉर्ड। और ऑपरेशन होने के बाद में उन्हें बोले थे बहुत रिस्की रहता है, जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे, मैं बोली प्रभु इनका तू ही करेगा, तू ही सब कुछ है, तू ही करेगा, डॉक्टर में हो के तू करेगा करके। और मैंने अपने पास्टर दीदी को भी फ़ोन लगाई थी कि दीदी इनको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, पास्टर जी को भी फ़ोन लगाई थी। वो सब कुछ कलीसिया के लोग भी और पास्टर जी और दीदी भी प्रेयर में थे, और वो प्रेयर के द्वारा ही वो चंगाई मिली। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड।
ये इनके आंसू बता रहे हैं कि ये कितने मतलब उस समय, क्योंकि परिवार नहीं है इनका, पति पत्नी और बच्चे हैं, और बच्चे भी इनके साथ हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये प्रभु में रह के भी बीमार थे। परमेश्वर ने इनको इस बीमारी से कैसे बाहर निकाला है, ये एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके आंसू बता रहे कि इनके ऊपर क्या बीत रही होंगी। हॉस्पिटल में पूरा परिवार है, पति एडमिट है, अगर कुछ हो गया रहता तो ये कैसे परिवार को आगे कर पाते, और रेंट भरना है, तो ये सारी चीज़ बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर था। खुदा ने ही लेके गया था और खुदा ने ही इनको बाहर निकाल के लाया। तो ऑपरेशन भी अच्छा हुआ है, हाथ से नली से ऑपरेशन इनका हुआ है हार्ट का, तो खुदा ने इनका ऑपरेशन किया है। आमेन। तो बहुत बड़ी एक गवाही है। इसका एक ही रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका निर्णय पहले जैसा जीवन चाहिए था प्रभु में वैसा जीवन नहीं था, पर जब इन्होंने निर्णय लिया कि मुझे हर संडे हर इतवार खुदा के घर में आना है, प्रेयर करना है, वर्शिप करना है, अपना जीवन प्रभु के लिए, तो ये परमेश्वर ने इनके लिए अद्भुत मार्ग ओपन किया। आज अगर खुदा इनके साथ है, प्रभु यीशु इनके साथ में रहते नहीं है, ये प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते, तो हो सकता था डर आता था क्या ऐसा होगा क्या होगा, और वो डर ही इंसान को मार डालता है। परंतु प्रभु ने इनके ऊपर इतना अच्छा फेवर किया, ये सिस्टर को बुद्धि दिया कहाँ कैसी बातें करना है, कहाँ जाना है, कौन सी लाइन में खड़ी करना है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है और बहुत कुछ लोग घूम घाम के भी मेहनत करके भी नंबर कई बार लगता नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज बराबर हो नहीं पाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनका ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ जैसे कि प्राइवेट में हुआ होगा। 3.5 या 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ है इनका, मतलब इनका मतलब वो उसमें उस ऑपरेशन का लगा है, पर खुदा ने इनको बोझ नहीं डाला है जो भी खर्च हुआ है। तो इस फैमिली के लिए आप प्रेयर में रखिएगा। यहाँ से हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। खुदा का बहुत बड़ा इनके ऊपर फेवर है। ये अभी प्रभु में, अब इनका काम है कि अब और ज़्यादा प्रभु में अपना जीवन समर्पित करना। खुदा इनके लिए मार्ग ओपन करेगा। इनके लिए प्रार्थना करिएगा, खुद का घर इनका हो, इनका गाड़ी का इंस्टॉलमेंट हो, सारी चीज़ परमेश्वर करेगा। और मेरा विश्वास है जो प्रभु के पीछे चलते प्रभु उनको कभी धोखा नहीं देगा। तो आपको कौन सा ऐसा वचन याद आ रहा था जब आपका ऑपरेशन हो रहा था? कौन सा ऐसा लग रहा था कि कहाँ मेरे साथ प्रभु है? ऐसा क्या लग रहा था आपको, बताइए। जिस टाइम मेरे को लेके गए थे अपना ऑपरेशन के लिए, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और उस टाइम मैंने अपने पास्टर जी को फ़ोन किया था कि पास्टर जी आप आ रहे क्या? वो भी बिजी थे कहीं, और मैं बोला ठीक है, आपका नहीं जमता है आना, पर आप प्रेयर कीजिए, मेरे को अभी लेके जा रहे हैं आमीन ऑपरेशन के लिए। बस इतनी बात किया था उस टाइम मैंने, पास्टर जी थे, और मेरे माइंड में लेके जाने के हुआ, मेरा मन में वही चल रहा था कि मेरे लिए प्रेयर हो, जब मेरा ऑपरेशन होते रहे और इधर आराधना चलती रहे। आमीन आमीन। तो इनका यही है कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है, पर मेरा यीशु मुझे चंगाई देगा जी। तो इनका सबसे ज़्यादा विश्वास प्रार्थना। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी इलाज करता है, बोलता है ऊपर वाले पर भरोसा करिए। तो सारी चीज़ों में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, ये तो समझ में आ गया है। और अंदर ऑपरेशन होते हुए जी, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 डॉक्टर थे। अब उसमें से मेन तो 3 जन थे, और बाकी ऐसे जो हाथ के नीचे काम करते वो थे बाकी के लोग। पर वो मेरे से ऑपरेशन करते करते बात कर रहे थे, कैसी ये लग रहा है आपको? बस अब हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जी, हो ही गया है। फिर आखिरी में मेरे को बोले सिर्फ 10 मिनट बचे, बोले 10 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। बोले ऐसे यानी बात करते करते उन्होंने काम किया ऑपरेशन। देखिए ये आप लोगों को लग रहा होगा छोटी मोटी गवाही, छोटी नहीं, दिल के पास डॉक्टर काम कर रहे थे। दिल अगर कुछ भी होता था तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। परंतु देखिए बातें करते करते इनका ऑपरेशन हुआ, 2 नस पूरी ब्लॉकेज थी, ब्लड उसके अंदर जम चुका था, मेजर अटैक आने की संभावना थी, कुछ भी हो सकता था। पर ऐन समय में खुदा ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, सारा चीज़ क्लियर हुआ, एडमिट हुआ, ऑपरेशन हुआ, आज घर पे आ गए। अब इनको कुछ दिनों के बाद बुलाया चेकअप के लिए। उसके बाद जो पाँव का बच्चा है वो भी उनकी सर्जरी होने वाली है। तो सारा पूरा क्लीन प्रभु कर रहा है। ये है रियल छुटकारा, खुदा की चंगाई का रीजन। तो गॉड ब्लेस यू। आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष मिली होंगी, मेरा विश्वास है, और आप ब्लेस होंगे। और ये परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु में और मजबूत हो, हर चीज़ों में बढ़ते जाए, खुदा इनको ब्लेस करते जाए। तो सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपने इतनी देर सुना। जय मसीह की।